नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मौर्य और आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। इन हरे भरे खेतों की तरफ आया हूं और इन हरे भरे खेतों में जो धान की फसल है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो धान की फसल है, इस पर आप लोगों से बात करने वाला हूं कि एक किसान किस तरह से धान को उगाता है, तैयार करता है। और आपकी जो थाली में जो शहरी बाबू हैं, हमारे जो शहर से भाई बंधु हैं हमारे, उनकी थाली में जो चावल आता है, बहुत सारी वैरायटी के जो चावल आता है, वो कैसे आता है, उस चावल को तैयार करने के लिए किसान को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को आगे देखिए। साथियों, आप लोग अक्सर सोचते रहते होंगे कि मैं क्यों खेतों के बीच में, और कभी किसानों के मुद्दे को लेकर के, कभी आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर के आप लोग के बीच आता रहता हूं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण वो ये है कि इस ओर किसी का ध्यान जाता नहीं है। हमारी जो मीडिया है भारत की, तो मीडिया हो या सरकार हो, किसी का ध्यान किसानों की ओर नहीं जाता है। मीडिया को ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिलते हैं जिस पर मीडिया चर्चा करती रहती है, टीआरपी बटोरती रहती है। तो इन जो किसानों के ज़मीनी मुद्दे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको सुनने वाला, देखने वाला और आप लोगों के बीच रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि टीआरपी बटोरना बहुत आसान है, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, वास्तविक किस स्थिति में वो जी रहे हैं, कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है, वो सब आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथियों, मैं टीआरपी वाले मुद्दों को टच करने के बजाय प्रयास करता हूं कि आप लोगों के बीच किसानों की वास्तविक समस्याओं को लेकर के आप लोगों के बीच आऊं और आप लोगों को अवगत कराऊं कि किस तरह से, किन किन संघर्षों से, किन परेशानियों से गुजरने के बाद किसान आपके लिए मुट्ठी भर अनाज तैयार कर पाता है। आपके लिए हरी और ताज़ी सब्जियां, जो ब्रेकफास्ट आप लोग करते हैं, ताज़े फल, वो जो सारा कुछ किसान किस तरह से आप लोगों के लिए तैयार करता है, इस चीज़ का एहसास आप लोगों को भी होना ज़रूरी है। और साथियों, मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि आजकल एक चलन हो गया है सोशल मीडिया पर, कुछ लोग सर पे गमछा लपेट लेते हैं और ख़ुद को किसान पुत्र लिख लेते हैं। जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर देखिए आप, किसान पुत्र लिखा हुआ होगा। तो मैं वैसा किसान पुत्र नहीं हूँ। मैं वास्तव में एक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, और मैं एक किसान परिवार से ही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप किसानों के बीच रहेंगे नहीं, तब तक आप किसानों की समस्याओं को बेहतर तरीके से लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं। तो साथियों, इस कड़ी में इस वीडियो को आप लोग आगे भी देखिए, किस तरह से धान की जो खेती है कैसे की जाती है, कैसे धान तैयार होता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। देखिए, ये धान की फसल है और ये धान कई वैरायटी का होता है। यहाँ लोकल लोग जो है इसको कहीं, देखिए ये धान की फसल है, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी दूर दूर तक ये धान की फसल है। और इसमें कई वैरायटी है। कुछ लोग बासमती पसंद करते हैं, हमारे यहाँ एक जेके वैरायटी भी है, वो भी चलता है, जो कि कम लागत में तैयार होता है। सबसे पहले धान की जो खेत हैं वो देखिए आप, किस तरह से चारों तरफ हरियाली और इतना खूबसूरत नज़ारा है। जहाँ तक नज़र जाएगी देखिए वहाँ तक हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। और ये धान की जो बालियाँ लटक रही हैं, देखिए ये धान अब धीरे धीरे पक गया है, धान पक गया है और इतना खूबसूरत है। देखिए पूरा पकने के बाद लटक गया है और बिल्कुल सुनहले कलर में है ये धान, आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत। और धीरे धीरे, जी हाँ, धीरे धीरे बीच में देखिए ये धान की कटाई शुरू हो चुकी है। इस खेत की धान कुछ हरा ही रहता है, इसका जो पेड़ होता है इसका, जो वो अभी हरा ही होता है और लोग उसको काटने लगते हैं, क्योंकि ये देखिए ये पक गया है,
ये देखिए पक गया है। अब अगर इसको ज़्यादा दिन तक इसको ऐसे ही रोक दिया गया तो ये खेत में ही गिरने लगेगा और धीरे धीरे ये झड़ जाएगा खेत में ही, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी ये इसकी पत्तियां अभी देखिए हरी हैं और हरी पत्तियों में ही इसको काटा जाने लगा है। तो एक तो लगभग 3 महीने का समय किसान को लगता है। 3 महीने पहले धान के बीज कहीं और बोए जाते हैं, फिर वहाँ से जब इसकी जो हमारे यहाँ इसको बेड़ कहा जाता है वहाँ से तैयार होती है, फिर इसको एक खेत बनाया जाता है जहाँ पे आपको लगाना है धान को। वहाँ पे अच्छे से जुताई करनी पड़ती है। जुताई करने के बाद वहाँ पानी का प्रबंध होता है और फिर धान लगाया जाता है। धान को पानी बहुत चाहिए साथियों। आप लोग शहर से हैं इसलिए आप सुबह, दोपहर में, शाम को जब भी आपकी थाली में जब चावल दिखता है, चावल बहुत खूबसूरत दिखता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लोग खाते हैं शौक़ से, आनंद आता है। लेकिन कभी ये भी गौर फरमाएं, ये देखिए सामने ये हमारे इनके खेत हैं, देखिए काट रहे हैं ये धान अपने, देखिए आप। तो किसान कितने संघर्ष करते हैं, कितने संघर्ष के बाद तब आपकी थाली में जो चावल जाता है वो पहुंचता है। देखिए ये आप खेत की तरफ देखिए, ये इधर ये आपको ये एक डंडा दिख रहा है, डंडे पे कुछ कपड़े फैले हुए हैं। ये कपड़े नहीं है साथियों, ये रात में यहीं पर ये सोते हैं और जो ओस गिरती है, शीत जो गिरती है, उससे बचाव के लिए लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी है। और रात में लेटना क्यों पड़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे क्षेत्र में जो आवारा जानवर हैं। आवारा जानवरों में गाय और सांड इतनी ज़्यादा तादाद में है कि यदि एक दिन किसान अपने खेत में नहीं आएंगे तो पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे आवारा जानवर। इसलिए लोगों को सोना पड़ता है, यहीं रात में सोते हैं। और देखिए यहाँ कितने जंगल और झाड़ियाँ नीचे हैं, देखिए कितना घास है। यहाँ पर कई जंगली जानवर, कई बार सांप, बिच्छू सब घूमते रहते हैं। तो किसान इन सब की परवाह किए बगैर आपके लिए अनाज तैयार करता है और अनाज तैयार करने के बाद ये सब संघर्ष करता है किसान। अब इसको काट रहे, देखिए गेहूँ, धान की कटाई हो रही है। धान की कटाई होने के बाद अब इसको किसान पूरा खेतों में सुखाएगा। इस पर भी एक बार आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग किस तरह से पहले तो तैयार किया गया है और अब उसकी जो कटाई हो रही, कटाई करने के बाद, कटाई होने के बाद देखिए किस तरह से इसको खेतों में ही फैलाया जा रहा है। देखिए ये एक दिन पहले कटाई हुई है, देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया है, सूख गया है। और ये देखिए हरा है, ये आज काटा गया है, ये काटा जा रहा है, इधर कटाई हो रही है। तो देखिए ये काटने के बाद इसको पूरे खेत में ऐसे फैलाया जाता है, ऐसे फैलाया जाता है। फैलाने के बाद जब ये धीरे धीरे सूख जाता है तब इसको बांधा जाता है। इसके छोटे छोटे बोझ टाइप के ढेर बनाए जाते हैं, बांधे जाते हैं ताकि कूटने में, पीटने में आसानी हो। और उसके बाद किसान तब इसको पीट करके धान अलग करता है, पुआल अलग करता है और तब अपने घर को मुट्ठी भर अनाज किसान पहुंचा पाता है। और उसी में से जो चूँकि जो लागत होती है सिंचाई की, जुताई की, निराई गुड़ाई, कई बार इसमें कुछ दवाएं भी डाली जाती हैं क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े, ऐसे कई बार कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसकी दवा वगैरह भी डालनी पड़ती है। तो ये सब इतने संघर्ष करते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट होता है। वो किसान ही है जो अपने कलेजे पर पत्थर रख करके और आँख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर देता है, खेतों में लगा देता है। कई बार तो अब अगर यदि भारी बारिश हो जाए और हवा चल जाए तो देखिए बहुत बड़ा धान हो गया है। ये बहुत बड़ा है, इसकी लंबाई देखिए आप लोग, ये बहुत बड़ा हो गया है। यदि हवा चल गई तो ये पूरा धान गिर जाएगा और इसमें किसान को बहुत नुकसान हो जाएगा। यदि ओलावृष्टि अचानक कभी हो जाती है उसमें किसानों को बहुत नुकसान। तो ये सब, इन सब बातों को जानते हुए भी किसान इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी किसान अपने कलेजे पर पत्थर रखता है और पैसा इन्वेस्ट करता है।
जब उसकी फसल तैयार होती है तब वो कुछ पैसों के लिए उसको बेचता भी है ताकि उसकी ठीक कीमत मिले और अगली फसल की वो तैयारी करे। तो देखा, आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर धान की फसल तैयार होती है। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय किसान।